गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और मैं हूं नीरज वाजपेयी। और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि जो मार्केट क्यूज पूरे दिख रहे हैं उसमें एसजेएस निफ्टी सरप्राइजिंगली बहुत ऊपर की तरफ संकेत है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर आएगा 1/3% के आसपास का उछाल। दरअसल तमाम एशियाई बाजार मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। जापान का बाजार निकेई, ध्यान रखें, आज बंद है। यूएस मार्केट्स में अच्छी मजबूती थी, 1/3 से 2/3% की बढ़त थी। हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली जरूर हुई, लेकिन बीते एक साल में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस वीक ऑन वीक रिटर्न्स के लिहाज से 3-3.25%। यूरोप में भी बीते हफ्ते 3-3% के रिटर्न्स देखने को मिले और इतने स्ट्रांग मूव्स के बाद भी फ्राइडे को हमने देखा ऐसा कुछ मुनाफा वसूली का दबाव नहीं था। तो वो एक इंकरेजिंग फैक्टर है और शायद इसलिए एशिया मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। बिल्कुल। और जो जिस तरीके से यूरोपियन मार्केट दिख रहे हैं, हमें लगता है थोड़ी डिकपलिंग थ्योरी शुरू हो गई है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि जो दुनिया के बहुत सारे बाजार हैं उनसे भारतीय बाजार का इस समय रुख दूसरा है। उसकी वजह यह है कि डोमेस्टिक ट्रिगर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे फैसले यहाँ पर हैं। आज एक बड़ी बैठक है वित्त मंत्री और बैंकर्स। इनफैक्ट पूरा वीक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो पार्लियामेंट सेशन, हाँ, उस पार्लियामेंट सेशन में रियल एस्टेट बिल है। अब संभावना ये बन रही कि शायद वो पास हो जाए, क्योंकि सेलेक्ट कमेटी की तमाम सारी मांगे जो थी वो मान ली सरकार ने। जीएसटी के लिए बहुत बढ़िया पिचिंग चल रही है, तो शायद वो एक होप हो सकती है कि वहां से इस वजह से थोड़ी। अच्छा, जीएसटी की तो होप बिल्डअप होना शुरू हो चुकी है। जैसे हम बता भी रहे थे कि वित्त मंत्री ने मुलाकात करी, क्योंकि सबके लिए था कि इस बार एक वॉश आउट होगा, कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद सरप्राइज था, तो बाजार में फिर से वो शायद वो प्राइस इन होने की कोशिश होगी। और ये हफ्ता ध्यान रखें, मेरे ख्याल से वेडनेसडे को मार्केट हॉलिडे गुरु नानक जयंती के चलते, तो एक छोटा हफ्ता, एक्सपायरी का हफ्ता, थर्सडे को एक्सपायरी और साथ में विंटर सेशन पार्लियामेंट का। और आज नीरज जैसे हाईलाइट कर रहे हैं, वित्त मंत्री की तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक के चीफ्स के साथ मुलाकात होने वाली है। और लगातार इंडियन मार्केट में, क्योंकि आप जिस आंकड़े को नजर रखते हैं एफआईआई कैश मार्केट में, वो लगातार जो सेल ऑफ है वो कम हो रहा है। अब तो 100 करोड़ से नीचे का नंबर था फ्राइडे को, और मैं देख रहा था वायदा में फिर से खरीदारी होना शुरू हो चुकी है एफआईआई की तरफ से। इनफैक्ट लॉन्ग पोजीशंस ऐड होना शुरू हुई। उसका एक बड़ा कारण चीज कि चूंकि एक्सपायरी का हफ्ता है, बहुत शॉर्ट बिल्टअप थे, तो भले ही बहुत फंडामेंटल बदलाव ना हो, शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपको तेजी दिखेगी। तो फंडामेंटल में तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, तमाम खबरें आई फ्राइडे को भी हमने। जो लगातार हम आपसे चाय चर्चा कहते थे कि जो फ्यूल का जो कंजम्पशन है, आज आप देखिए अखबारों की बैनर हेडलाइन है कि फ्यूल कंजम्पशन इतना जबरदस्त बढ़ा है, ये इंडिकेट करता है कि ग्राउंड पे काम हो रहा है और इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। चलिए, तो शायद बाजार इसी फैक्ट को इग्नोर नहीं कर रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम है। चलिए, आज लेकिन रणनीति क्या होगी? रणनीति एक मिक्स रहेगी, लेकिन खरीदारी के शेयर्स ज्यादा होंगे। ओके, शुरुआत कहां से सर? शुरुआत लेकिन दो बिग वाली के साथ करूंगा। गेल पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे। फ्राइडे सेशन में 10% तक की शानदार उछाल दिखाई थी इसने। वजह बिल्कुल थी कि गैस की जो तमाम सारे इनके इश्यूज चल रहे थे रास गैस के, वो सारे शॉर्ट आउट होते हुए दिखे थे। एक बड़ी वजह ये थी। दूसरा जो नेगेटिव है इनके लिए कि मूडीज ने इनको डाउनग्रेड किया, इनकी रेटिंग कम कर दी है। सेक्टर्स को लगता है कि फौरी तौर पे, तात्कालिक तौर पे ये एक नेगेटिव खबर है। 335 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चलें। मारुति अगला स्टॉक होगा। बहुत शानदार इस स्टॉक ने परफॉर्म किया और शुक्रवार को भी 70-80 रुपये ऊपर जाके बंद हुआ, हाइस में एकदम। लेकिन नेगेटिव खबर यह है कि वीकेंड में आपने देखा होगा अखबारों में एक बड़ी खबर यह आई थी कि जो कार सेल्स के नंबर्स आते हैं एक्चुअल में बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सच्चाई ये है कि रिटेल सेल, यानी जो कस्टमर गाड़ी खरीद रहा है, वो बहुत कम है, सिर्फ 5-5.5% की ग्रोथ दिखा रहा है। जबकि अगर आप सीएम का डेटा देखें तो कार सेल्स 12-11% दिखा रही है, जो कि गलत है, क्योंकि डीलर के यहाँ इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, ग्राहक नहीं खरीद रहा, शोरूम से गाड़ी निकल नहीं रही है। सेलेक्टर्स लगता है ये एक नेगेटिव खबर है तमाम 4 व्हीलर्स के लिए भी। 4700 का लक्ष्य लेते हुए मारुति सुजुकी में भी क्वाली करके चले। खरीदारी पर फोकस है। शुरुआत भी 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के साथ है। किसी भी स्टॉक को टाइम करना मुश्किल है, लेकिन ये अब हमें पसंद आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि स्ट्रांग मूव अपसाइड में काउंटर दिखाएंगे। पहला तो गति है। बहुत स्ट्रांग करेक्शन इस काउंटर ने दिखाया था। आपको याद होगा तमाम दिग्गज इन्वेस्टर्स, बाजार जिसकी लगातार बातें करता रहता है, वो सब इस काउंटर में चेक इन हुए थे। स्टॉक में बहुत स्ट्रांग रैली आई थी, इक्वली स्ट्रांग करेक्शन आया है। अब इन 145-140 के लेवल्स के आसपास हमारा कंफर्ट है इस काउंटर को लेकर, वैल्यूएशंस को लेकर। और अब अगर वो जीएसटी वाकई लाइट ऑफ द डे जो हम कहते हैं वाकई हकीकत बनता है, तो शायद यहां पे अच्छी खासा मोमेंटम, अच्छी खासी खरीदारी आएगी। स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है। 150 तक के लेवल तक आज अप्रोच करें। दूसरा स्टॉक जो हमने बीते हफ्ते भी हाईलाइट करा था, सेक्युलर, एक पूरा सेक्टर उतारा था हमने रेलवे स्टॉक्स का, आपको याद होगा। मेरे ख्याल से थर्सडे को उतारा था, तब भी हमने कहा था टीटागढ़ वैगन्स हमारी टॉप पिक है इस समय, खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, बहुत स्ट्रांग रैली आएगी। आपने देखा होगा ना सिर्फ थर्सडे को, इनफैक्ट फ्राइडे को भी स्ट्रांग मोमेंटम आया था। उन तमाम स्टॉक्स में से एक और स्टॉक फिर से हमने सिंगल आउट कराया आज फिर से, टीटागढ़ वैगन्स।
अभी भी बहुत स्ट्रांग मोमेंट, अपने रीसेंट हाई से तो कहीं नीचे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। रडार पर रखें इस काउंटर को, धीरे एक्यूमुलेट करें, अच्छा मूव अपसाइड में ये डिलीवर करेगा आपको अगले आने वाले 1-2 महीनों में ही बहुत स्ट्रांग रिटर्न शायद दे। चलिए इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। पेट्रोनेट LNG होगा डिपेंडेबल खिलाड़ी, और इसमें खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। शुक्रवार को भी हमने अपनी टीम में शामिल किया था और बहुत बेहतरीन इसने रिटर्न दिए थे, काफी 6-7% ऊपर जाके ये बंद हुआ था, और अभी भी इसमें तेजी होगी क्योंकि वो खबर इंटैक्ट है जिसमें कहा गया था कि इनका जो गैस का एक मामला था, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कर रखा था जिसमें पेनल्टी की संभावनाएं बन रही थी, वो सुलझ गया है मामला, उसमें अब दिक्कत नहीं रह गई है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था। इसी वजह से स्टॉक में एक जबरदस्त रैली देखने को मिली थी और सेलेक्टर्स को ये लगता है कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू है क्योंकि उस खबर की वजह से स्टॉक में जितना करेक्शन आया था अभी उतना उसमें सुधार नहीं हुआ है, इसलिए इसमें खरीदारी की सलाह अभी भी बरकरार है। 231 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करिए, 217 पे छोटा सा स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। आशीष, एक इंटरेस्टिंग कंपनी जिसे हम पहले भी उतार चुके हैं, इनफैक्ट इसकी पीयर को तो कई बार उतारा था, यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स यानी कि यूबी होल्डिंग्स को। आज हम डिपेंडेबल के तौर पे मैकडॉवेल होल्डिंग्स को उतारने की सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। इससे पहले भी इस काउंटर को उतारा था और आज ये पूरा ग्रुप फिर से वापस फोकस में आएगा क्योंकि कहा जा रहा है एक बड़ा रिलीफ होगा एटलीस्ट तमाम भारतीय बैंकों के लिए, क्योंकि विजय माल्या जो चेयरमैन है यूबी ग्रुप के, वो चाहते हैं कि तमाम बैंक के साथ अपनी जो ड्यूज हैं उन्हें सेटल कर दिया जाए। वो एक फॉर्मल इनिशिएट करना चाहते हैं टॉक्स, निगोशिएशंस। अगले कुछ हफ्तों में इस प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है। कहा जा रहा है कि माल्या साहब इन तमाम सरकारी बैंक की जो उधारी है उसे खत्म करने के लिए अपने कई सारे स्टेक्स बेचते हुए नजर आएंगे जो तमाम कंपनीज में है, देश और विदेश में जो एसेट्स हैं वो यहां पे शायद बेचने की प्रक्रिया अब शुरुआत होगी। मैकडॉवेल होल्डिंग जिस कंपनी का हम आज उतार रहे हैं, हमें लगता है बेहद स्ट्रांग मोमेंटम दिखाएगा। ध्यान रखिए विजय माल्या ग्रुप की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये कंपनी, जैसे कि यूबी होल्डिंग्स आपने देखा होगा, हमने रिकमेंड करा था, उसके बाद बहुत शार्प मूव आया था अपसाइड पे। अब हालांकि वो रिसेंट करेक्शन दिखा रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने वहां पर मुनाफा वसूली करी होगी। हमें लगता है मैकडॉवेल होल्डिंग्स में भी अब इक्वली स्मार्ट मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। मैकडॉवेल होल्डिंग्स का मार्केट कैप 42 करोड़ रुपीस का है। इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि यूबी ग्रुप की तमाम कंपनी जैसे कि मैंगलोर केमिकल्स जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए है, यूनाइटेड ब्रेवरीज जिसका मार्केट कैप 24,000 करोड़ रुपए है, यूबी होल्डिंग्स जिसका मार्केट कैप करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास का है। इन सब में इन्वेस्टमेंट्स, इन सब में शेयर्स ओन करती है। वैसे भी खासतौर पर यूनाइटेड ब्रेवरीज को लेकर हम लगातार कह रहे हैं कि हेनिकन जब वो पूरी तरह से प्रमोटर बनता हुआ नजर आएगा तो एक मार्क्ड मोमेंटम आपको नजर आएगा। माल्या साहब बचे हुए शेयर्स जब सरेंडर करेंगे तो मैकडॉवेल होल्डिंग जैसी कंपनीज को आप रडार पर रखें। हमें लगता है बहुत स्मार्ट मूव डिलीवर करने का दमखम है। ट्रेडिंग की मानसिकता रखें, 31 तक के लेवल्स, 32 तक के लेवल्स तक आज अप्रोच करने की सलाह। इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स में बैंक शेयर पे फोकस होगा। जैसा कि हमने आपको सुबह ही बताया कि वित्त मंत्री की तमाम सरकारी बैंक के अधिकारियों से एक मुलाकात है जिसमें बहुत सारे इश्यूज होंगे। ओबीसी और पीएनबी में इसीलिए खरीदारी की सलाह है। खबरें चल रही कि सरकार ये एक तो ब्याज दरों पर चर्चा होगी, एनपीएस कम करने पर चर्चा होगी, रिकैपिटलाइज करने भी चर्चा होगी, किन किन बैंकों की कितनी जरूरत है उस पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है सरकारी बैंकों के लिहाज से उनके परफॉर्मेंस रिव्यू की, और इसीलिए हमें लगता है कि आज जो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे उसमें पॉजिटिविटी होगी, इसलिए सरकारी बैंकों पर आप नजर रखिए। तो हमें लगता है कि जो पीएनबी और ओरिएंटल बैंक है ये सबसे बेहतर लग रहे हैं इस समय खरीदारी के लिहाज से। ओबीसी में 155 का लक्ष्य होना चाहिए और पंजाब नेशनल बैंक में 147 के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चलें। जस्ट डायल एक और स्टॉक है। शुक्रवार के सत्र को अगर आप नजर में रखें तो वहां पे 6 से 8% की इसमें तेजी इंट्राडे में बनी थी और अपने ऊपरी स्तरों से यह स्टॉक आधा हो चुका है। 1700 वाला स्टॉक आप देखिए 850 रुपए में बिक रहा है। नालंदा कैपिटल ने शुक्रवार को काफी बड़ी मात्रा में इसके शेयर्स खरीदे, उससे पहले भी खरीदे थे क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्टर ने एवरेज आउट कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत है। हमें लगता है कि इसमें एक बड़ी रैली की तैयारी चल रही है। 875 के लक्ष्य लेते हुए 10,000 में खरीदारी करें, 845 में स्टॉक ले सकते हैं। आशीष, कुछ दिग्गज स्टॉक्स, लेकिन हाँ सब खरीदारी करने की सलाह है। सबसे पहले अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि अदानी पोर्ट एंड एसईजी अपने रीसेंट हाई से तो बहुत स्ट्रांग करेक्शन इस काउंटर ने दिखाया है।
अब इन लोअर लेवल्स के आसपास कुछ कंसोलिडेशन लग रहा है। अच्छी खबर आ गई उसी के साथ साथ कि सेंसेक्स में भी अब इस कंपनी का इंक्लूजन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक्स हैं वो बेंचमार्क में इस कंपनी को इंक्लूड करा जाएगा। हमें लगता है शायद वो जो कंसोलिडेशन था उसके बाद एक अपवर्ड मूव शायद काउंटर दिखाता हुआ नजर आया। 275 276 तक के लेवल्स तक आज अप्रोच करें। दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स का। इंटरेस्टिंगली ये दोनों वो स्टॉक्स हैं जो बहुत स्ट्रांग नेम्स हैं, बहुत पसंद आते हैं फंडामेंटली हमको, और इन दोनों में ही करेक्शन देखने को मिला है। एशियन पेंट्स में भी रिसेंट हाई से कुछ करेक्शन आया है। कुछ कंसर्न्स थे ऑब्वियसली, डिस्क्रिशनरी स्पेंड जिसे हम कहते हैं, यानी कि खर्च करने की जो क्षमता होती है वो कम हो रही थी, उसका दबाव था इस कंपनी के बिजनेस पे भी। हमें लगता है यहां पे भी शायद आज खरीदारी और 850 तक के लेवल्स, इसको भी सेंसेक्स में इंक्लूजन की यानी कि शुमार करने की बात सामने आई है। बाटा इंडिया एक बहुत स्ट्रांग बिजनेस मॉडल, एक बेहतरीन ब्रांड नेम, मेरे ख्याल से हम सब इस कंपनी से वाकिफ है। तो ऐसे बिजनेसेस जो हमें समझ में आते हैं, जिसकी ग्रोथ हमें दिखती है, आपके घर के आसपास कभी कोई नया स्टोर खुला हो तो जाके देखिए किस तरह का इंथुजियाज्म रहता है अभी भी इस प्रोडक्ट के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे घर के पास एक खुला है रिसेंटली। इस कंपनी का एडजस्टेड हाई जो था इस साल का वो 750 रुपए का था, वहां से ये काउंटर ऑलमोस्ट 35-40% अब भी नीचे कामकाज कर रहा है। कुछ कंसर्न्स थे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर, जो बीच में बिजनेस मिक्स में चेंज था या फिर कुछ सिस्टम्स में अपग्रेडेशन कर रही थी, उसका प्रेशर था। हमें लगता है ये अट्रैक्टिव लेवल्स हैं इस बेहतरीन कंपनी में एंट्री करने के लिए। खरीदारी करें इस समय ट्रेडिंग के लिहाज से 505 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स का फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। स्टील कंपनी सनफ्लैग आयरन में खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि तमाम मिड कैप स्टील कंपनियां, छोटी स्टील कंपनियों के परफॉर्मेंस में काफी बेहतर सुधार हुआ है। आपको एक छोटी सी बानगी बता दूं, ये दूसरी तिमाही के जो नतीजे थे उसमें कंपनी ने पिछले साल के 11 करोड़ के नुकसान के मुकाबले 15 करोड़ 72 लाख का मुनाफा दर्ज किया था। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज इस स्टॉक में आया था, इस कंपनी के कामकाज में सुधार आया था। इसीलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि ऐसी छोटे छोटे पॉकेट्स की जो कंपनियां हैं वहां पे नजर रखना चाहिए। कंपनी जो है स्टील सेगमेंट में है और रेलवे हो, ऑटोमोबाइल हो, इन सबको कैटर करती है। बहुत तगड़ा इनका बिजनेस मॉडल है। डिफेंस में भी इनकी अच्छी खासी सप्लाई है। तो हमें लगता है कि एक अच्छा पिक है यहाँ पे, जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी आ रही। तो ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जिनके नतीजे बेहतर हुए। बहुत रेयर स्टील कंपनीज होंगी जिनके परफॉर्मेंस में इतना बेहतरीन सुधार आया है। एक और वजह है कि जापान की जो एक कंपनी है डाइडो ने इसमें 10% स्टेक खरीदा है। ये भी दर्शाता है कि जो बड़े निवेशक हैं, जो विदेशी बड़ी कंपनियां हैं, उनका भरोसा इस स्टॉक में बना हुआ है। इससे पहले डाइडो इनको एडवाइजरी करती थी, लेकिन अब उसने स्टेक ले लिया है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव सनफ्लैग आयरन के लिहाज से है। सरकार ने इम्पोर्ट पे तमाम सारी डंपिंग ड्यूटीज भी लगा दी हैं, जिससे चाइनीज का जो सस्ता स्टील आता था उससे घरेलू मार्केट को सपोर्ट मिले। तो ये 2-3 बड़े कारण है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, डाइडो ने स्टेक लिया है, और सबसे बड़ा है कि नतीजे बहुत बेहतरीन है। Q3 के नतीजे आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बेहतर हो सकता है। इसे सेक्टर लगता है इसमें खरीदारी करके चले। 24 रुपए का लक्ष्य होगा, 20 रुपए का स्टॉप लॉस। आशीष फ्रीड के तौर पे एक इंटरेस्टिंग कंपनी है प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज। इस कंपनी में एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। ये कंपनी रिटेल सेंट्रिक बिल्डिंग्स बनाने का काम करती है। मिक्स यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इस कंपनी के, जो खास तौर पे टीयर 2 सिटीज जो होती हैं, टीयर 2 शहर जो होते हैं, उसमें यह कंपनी ऑपरेशनल है। औरंगाबाद, नागपुर, कोयम्बतूर, इंदौर जैसी टीयर 2 कंपनीज में इस कंपनी की प्रेजेंस है। ध्यान रखें, ये कंपनी को फायदा इस बात का है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ा बूस्ट देने की बात करी गई। जो रिसेंटली एफडीआई रूल्स से कंस्ट्रक्शन में उन्हें ट्वीक करा गया, उन्हें फेवरेबल करा गया। इससे पहले आपको याद होगा टैक्सेशन की क्लैरिटी आई थी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स को लेकर, जिसके चलते रीट्स की लिस्टिंग आसान होती हुई नजर आएगी। ये स्टॉक मेरे ख्याल से बाजार के तमाम पार्टिसिपेंट्स के रडार पे जब आया, जब खासतौर पर रीट्स के रूल्स की ट्विस्टिंग हुई थी, उसके बाद से मैं नोटिस कर रहा हूं स्टॉक में अच्छा खासा बिल्डअप, अच्छा एक्यूमुलेशन देखना शुरू हो चुका है। वैसे ये ट्रेडर्स के ऑफ रडार हमेशा रहा है, लेकिन उस क्लैरिटी के बाद इसमें मूव्स देखने को मिले। वैसे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जाके देखिएगा, कई सारे बाजार के जो दिग्गज प्लेयर्स इनके हम नाम लेते हैं, उनका आप इस कंपनी में होल्डिंग्स उनकी देखेंगे आप। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है इस कंपनी का। ये कंपनी जो प्रोवोग नाम की कंपनी थी, जो कि खास तौर पे फैशन और रिटेल का कामकाज था, उससे डीमर्ज, उससे विभाजित कर दी गई थी। और तब इस कंपनी में तमाम जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज थी प्रोवोग की, मॉल्स और प्रॉपर्टी जो ओन करती थी वो कंपनी, वो सब रियल एस्टेट इस प्रोजोन में ट्रांसफर करा गया था। हमें लगता है एक मल्टीबैगर आइडिया है ये, सॉलिड बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का।
वर्चुअली ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्ज नहीं है इस कंपनी की बुक्स में, और रीट्स का कहा जा रहा है अनाउंसमेंट शायद ये कंपनी जल्द करती हुई नजर आएगी। अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का कोई भी अनाउंसमेंट इस कंपनी से आता है तब ये बड़ा स्मार्ट मूव डिलीवर करती हुई नजर आएगी। तो अनाउंसमेंट नजर रखें, इन लेवल्स के आसपास ट्रेडिंग के लिहाज से भी अट्रैक्टिव बेट हो सकती है। 36 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ियों पे फोकस। आखिर के 3 स्टॉक्स में नेस्ले पहला स्टॉक होगा और सिलेक्टर्स को लगता है कि अब यहां पे थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ती जा रही। एक ताजा रिपोर्ट है इस पे, जैसे कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें ये कहा गया है कि जो नया मैनेजमेंट आया, जो अब नई स्ट्रेटजी लेके वो चल रहे हैं, वो काफी पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए, और जो मैगी के तमाम विवाद चल रहा है वो धीरे धीरे सुलझते जा रहे हैं। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि हाँ एक अच्छा मूव इसमें देखने को मिल सकता है, इसलिए नेस्ले पे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। यूपीएल एक अगला स्टॉक है जो बेसिकली केमिकल पेस्टिसाइड्स की कंपनी है, एग्री, और सिलेक्टर्स को लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव, क्योंकि एडवांटा नाम की जो कंपनी की ग्रुप कंपनी है, दोनों के मर्जर पे आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और ये मर्जर होता है तो यूपीएल को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो एडवांटा का मार्केट है ग्लोबल, उसका फायदा इसमें शामिल होगा। 475 के लक्ष्य के साथ यूपीएल में भी आप खरीदारी करके चलें। और अंत में निटको टाइल्स, यहां पे खरीदारी करें। शुक्रवार के सेशन में अगर आप गौर से देखेंगे तो तमाम दूसरी टाइल्स कंपनियां, उसमें बहुत अच्छे रनअप 4-4, 5-5, 6-6% देखने को मिल रहे। केवल एक यही लेफ्ट आउट था। सेक्टर्स को लगता है कि नजर शायद नहीं पड़ी होगी ट्रेडर्स की, लेकिन आज हमें लगता है इसकी भी नजर पड़ेगी। 38 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 35 में स्टॉप हो सके। खरीदारी पर ही फोकस। पीसी ज्वेलर्स, इस कंपनी के ईयर हाई 494 के आसपास है, तो वहां से तो 100 रुपए से ज्यादा इस समय नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी ने मार्शियन वॉचेस, जो कि अमेरिकन एक अवार्ड विनिंग स्मार्ट वॉचेस बनाने वाली कंपनी है, जो कि गोल्ड और स्टडेड वॉचेस बनाने का काम करती है, उसके साथ करार करा है। आपको याद होगा, मैं नीरज पहले डिस्कस भी कर रहे थे किस तरह से कंपनी अपने आप को इवॉल्व कर रही है, और ना सिर्फ ज्वेलरी, उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश है। इस कंपनी को रडार पर रखना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। आईएफएल होल्डिंग्स, एफआई, डीआईएस का जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में वो बढ़ाई जा सकती है, 50% से बढ़ाकर अब 80% करा जा सकता है, रडार पर रखना चाहिए। और फाइनली जुबिलेंट फूड वर्क्स, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है। हमने बाटा के लिए हाईलाइट करा था कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, रीसेंट करेक्शन के बाद किस तरह से अट्रैक्टिव हो रहा है। लाइकवाइज जुबिलेंट फूड वर्क्स को भी रडार पे रखें। हालांकि रीसेंट हाई उछाल पे ये कंपनी में प्रोमोटर्स कुछ शेयर्स प्लेज कर रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा था, उसके बावजूद हमें लगता है इसको रडार पे रखना चाहिए। 1480 तक के लेवल तक आज अप्रोच करें। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ब्रेक पे जाएं इससे पहले बता दूं आपको कि यूएस में एफओएमसी की दिसंबर 15 को तो बैठक है ही है, उससे पहले आज एक रिव्यू मीटिंग कहा जा रहा है होने वाली है, तो उसका आउटकम के लिए अवेटेड है। ये संकेत माना जाए कि अब ऑलमोस्ट सर्टेन है कि रेट हाइक होगा? पता नहीं क्या लॉजिक है, एकदम से रिव्यू की जरूरत पड़ गई, ये आइडिया नहीं है, लेकिन उस इवॉल्विंग सिचुएशन है, उसमें रडार पे रखें। इंटरनेशनल मार्केट को हिलाने का दमखम रखता है कोई भी अनाउंसमेंट। लेकिन चलिए, हम दोनों को दीजिए इजाजत, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी नेटवर्क के साथ। नमस्कार।